हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल टेक विद प्रिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज मैं बताऊँगी कि अभी नवरात्रि भी आ रही है, तो ऐसे माता दुर्गा के 5 ऐसे रहस्य हैं, है ना, जो जानकर आपको खुद ही हैरानी होगी कि एक्चुअल में ऐसा है भी या नहीं। चलिए। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हिंदू धर्म में माता रानी का देवियों का सर्वोच्च स्थान है। उन्हें अम्बे, जगदम्बे, शेरावाली, पहाड़ावाली आदि नामों से पुकारा जाता है। संपूर्ण भारत भूमि पर उनके सैकड़ों मंदिर हैं। ज्योतिर्लिंग से ज़्यादा शक्तिपीठ हैं। सरस्वती, लक्ष्मी एवं पार्वती ये त्रिदेव की पत्नी हैं। इन्हीं कथा के बारे में पुराणों से भिन्न भिन्न जानकारियां भी मिलती हैं और कहते हैं कि जो पुराणों में पुराण देवी में देवी के रहस्य के बारे में काफ़ी खुलासा हुआ है। आखिर जो उन अम्बा हैं, जगदम्बा हैं, सर्वेश्वरी हैं आदि के बारे में क्या रहस्य है, यह भी जानना जरूरी है ना। तो माता रानी के बारे में संपूर्ण जानकारी रखने वाला उनका एक सच्चा भक्त होता है। हालांकि यह भी सच है कि उनके लेख के बारे में अभी संपूर्ण जानकारी नहीं दी जा सकती, लेकिन इतना बता सकते हैं कि कुछ चीज़ें आपको जाननी बहुत ज़रूरी हैं। जैसे अंबिका, माता रानी कौन है? अंबिका शिव पुराण के अनुसार उस अविनाशी पर ब्रह्मा के कुल काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उनके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से आकार की कल्पना की, जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है। परम ब्रह्मा अर्थात एकाक्षर ब्रह्मा, परम अक्षर ब्रह्मा, वह परम ब्रह्मा भगवान सदाशिव हैं। एकांकी रहकर स्वेच्छा से सभी की ओर विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से शक्ति की सृष्टि की, जो उनकी अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। सदाशिव की उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उनको प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव, जननी, विष्णु एवं महेश, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं कि सदा शिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की आठ भुजाएं हैं। पराशक्ति जगत जननी वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार की अस्त्र शक्ति धारण करती हैं। एकांकिनी होने पर भी वह माया शक्ति संयोग सात अनेक हो जाती हैं। वह काल स्वरूप सदा शिव की अर्धांगिनी है, वह शक्ति जिसे हम जगदम्बा कहते हैं। दूसरा, दुर्गा देवी। हिरण्यावश के वंश में उत्पन्न एक महाशक्तिशाली दैत्य हुआ, जो रुरु का पुत्र था, जिसका नाम दुर्गमासुर था। दुर्गमासुर से सभी देवता त्रस्त हो चले थे। उसने इंद्र की नगरी अमरावती को घेर लिया था। देवता शक्ति से हीन हो गए थे। फलस्वरूप उन्होंने स्वर्ग से भाग जाना ही श्रेष्ठ समझा। भागकर वे पार्वती की कंदरा और गुफाओं में जाकर छिप गए और सहायता हेतु आदि शक्ति अंबिका की आराधना करने लगे। देवी ने प्रकट होकर देवताओं को निर्भीक हो जाने का आशीर्वाद दिया। एक दूत ने दुर्गमासुर को यह सभी गाथा बताई और देवताओं की रक्षक के अवतार लेने की बात कही। तब तत्क्षण की जो दुर्गमासुर क्रोधित होकर अपने समस्त अस्त्र शस्त्र और अपनी सेना को साथ युद्ध के लिए लेकर चल पड़ा। घोर युद्ध हुआ और देवी ने दुर्गमासुर सहित उनकी समस्त सेना को नष्ट कर दिया। तभी से यह देवी दुर्गा कहलाने लगी। अब है माता सती। भगवान शंकर को और महेश और महादेव भी कहते हैं। उन्हीं शंकर ने सर्वप्रथम दक्ष राजा की पुत्री दक्षायनी से विवाह किया था। इस दक्षायनी को सती कहा जाता है। अपने पति शंकर का अपमान होने के कारण सती ने अपने पिताजी के यज्ञ में, दक्ष ने जो यज्ञ आयोजित किया था, अपनी देह लीला को ही समाप्त कर दिया था। माता सती को देह को लेकर ही भगवान शंकर जगह जगह घूमते रहे और जहाँ जहाँ देवी सती के अंग और आभूषण गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ निर्मित हो गए। इसके बाद माता सती ने पार्वती के रूप में हिमालय राज्य के यहाँ जन्म लेकर भगवान शिव की घोर तपस्या की और फिर से शिव को प्राप्त कर पार्वती के रूप में जगत में विख्यात हो गई। माता पार्वती। माता पार्वती शंकर जी की दूसरी पत्नी थी, जो पूर्व जन्म में सती थी। देवी पार्वती के पिता का नाम हिमवान और माता का नाम रानी मैनावती था। माता पार्वती को ही गौरी, महागौरी, पहाड़ों वाली और शेरा वाली कहा जाता है। माता पार्वती को भी दुर्गा स्वरूप माना गया है, लेकिन वे दुर्गा नहीं है। इनकी माता पार्वती के 2 पुत्र प्रमुख रूप से माने गए हैं, एक श्री गणेश, दूसरा कार्तिकेय। कैटभ। पद्म पुराण के अनुसार देवासुर संग्राम में मधु और कैटभ नाम से 2 भाई हिरण्याकक्ष की ओर थे।
मार्कंडेय पुराण के अनुसार उमा ने कैटभ को मारा था, जिससे वो कैटभा कहलाई। दुर्गा सप्तशती अनुसार अंबिका की शक्ति महामाया ने अपने योग बल से दोनों का वध किया था। अब आती है काली। पौराणिक मान्यता अनुसार भगवान शिव की 4 पत्नियां थी। पहली सती, जिसने यज्ञ में कूदकर अपनी जान दे दी। दूसरा सती के बाद पार्वती बन के आई, जिनके पुत्र गणेश और कार्तिकेय थे। फिर उनकी एक तीसरी पत्नी थी, जिन्हें उमा कहा जाता है। देवी उमा को भूमि की देवी भी कहा जाता है। उत्तराखंड में एकमात्र मंदिर है जो कि भगवान शिव की चौथी पत्नी महाकाली है। उन्होंने इस पृथ्वी पर भयानक दानवों का संहार किया था। काली माता ने ही असुर रक्त बीज का वध किया था। इन्हें 10 महाविद्याओं के प्रमुख जाना जाता है। काली भी देवी अम्बा की पुत्री है। महिषासुरमर्दिनी। नव दुर्गा में एक कात्यायन ऋषि की कन्या ने भी रंभासुर के पुत्र महिषासुर का वध किया था। उसे ब्रह्मा का वरदान था कि वह स्त्री के हाथों से ही मारा जाएगा। उसका वध करने के बाद माता महिषासुर मर्दिनी कहलाई। एक अन्य कथा के अनुसार जब सभी देवता उससे युद्ध करने के बाद भी नहीं जीत पाए, तो भगवान विष्णु ने कहा कि सभी देवताओं ने मिलकर सबकी आदि कारण भगवती माँ शक्ति की आराधना की। सभी देवताओं के शरीर से एक दिव्य तेज निकलकर एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में प्रकट हुई। हिमवान ने भगवती की सवारी के लिए सिंह दिया तथा सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र महामाया की सेवा में प्रस्तुत किए और भगवती ने देवताओं पर प्रसन्न होकर उन्हें शीघ्र ही महिषासुर के भय से मुक्त करने का आश्वासन दिया और भयंकर युद्ध के बाद उनका वध भी कर दिया। तुलजा भवानी चामुंडा माता। देश भर में कई जगह माता तुलजा भवानी और चामुंडा माता की भी पूजा प्रचलन है। खास तौर से यह महाराष्ट्र में अधिक है। दरअसल माता अंबिका ही चंड और मुंड नामक असुरों का वध करने के कारण चामुंडा कहलाई। तुलजा भवानी नाम माता को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। महिषासुर मर्दिनी के बारे में मैंने आपको अभी थोड़ा ही पहले बताया। 10 महाविद्याएं। 10 महाविद्याओं में से कुछ देवी अम्बा हैं, तो कुछ सती हैं या पार्वती हैं, तो कुछ राजा दक्ष की अन्य पुत्री हैं। हालांकि सभी को माता काली से जोड़कर देखा जाता है। 10 महाविद्याओं ने नाम निम्नलिखित है: काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगला मुखी, मातंगी और कमलावती। कई इनके नाम से इस क्रम में भी मिलते हैं: काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। वर्ष में 2 बार नवरात्रि उत्सव का आयोजन होता है, जैसा कि आप जानते हैं। एक चैत्र नवरात्र आती है और दूसरे में अश्विन माह की जो हम नवरात्रि बोलते हैं। तो अगर पूरे वर्ष में मिला के देखा जाए तो 18 दिन दुर्गा के होते हैं, जिसमें से शारदीय नवरात्रि के 9 दिन बहुत धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है, जिसे दुर्गोत्सव कहा जाता है ना। और चैत्र नवरात्रि शैव तांत्रिकों के लिए होता है। इसके अतिरिक्त तांत्रिक अनुष्ठान कई साधना भी की जाती हैं। दूसरा शारदीय नवरात्रि सात्विक लोगों के लिए होती है, जिसमें सिर्फ माँ की भक्ति और उत्सव होता है। नवरात्रि में व्रत 9 दिन का जब आप व्रत रखते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे शराब, मांस, सहवास, अन्न का त्याग कर दिया जाता है उस वक्त, है ना। तो इस तरह चलिए, तो आज मैंने आपको बताया माँ दुर्गा के कुछ खास रहस्य। आप भी जानिए। अगर आप सनातन धर्म के हैं तो आपको तो जानना बिल्कुल ज़रूरी है। और बिल्कुल आप ये वीडियो आप अपने फैमिली या दोस्तों को भी शेयर करें। बहुत ही रहस्यमयी है ये। नवरात्रि भी आ रही है, तो नवरात्रि में जो भी माँ दुर्गा का पाठ करते हैं, जो भी माँ दुर्गा को मानते हैं, उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो सभी को नवरात्रि आ रही है तो नवरात्रि के हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। सभी को जय माता दी, जय माता दी।